स्वागत है मित्रों आपका इस हिंदी होप चैनल के अंदर। आज के कार्यक्रम में हम आप सबको हार्दिक अभिनंदन करते हैं और परमेश्वर पिता के पवित्र नाम से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक बार और दिया कि हम उसके भेदों को जान सकें, हम उसके गंभीर बातों को जान सकें, हम उसके द्वारा किए गए अनेक चमत्कारों को जान सकें। और चमत्कारों की श्रृंखला में, अद्भुत कामों की श्रृंखला में परमेश्वर के वचन से इन दिनों हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज के दिन फिर से हम एक और नए विषय पर चलेंगे कि परमेश्वर ने किस रीति से हमारे जीवन में आशीषें दी हैं और किस रीति से उसने अद्भुत काम किए हैं। मित्रों, यदि आप असफलता से परेशान हैं, यदि आप बार बार किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं, यदि आप किसी कार्य को करने चाहते हैं लेकिन उसमें बार बार असफलता हो जाती हैं और उसमें कामयाबी नहीं मिलती है, या फिर आप बार बार परीक्षा में फेल होते हैं, यदि आपको वहाँ सफलता नहीं मिल रही है, यदि आप निराश हो चुके हैं, यदि आप घबराए हुए हैं और आप सोचते हैं कि ये नहीं हो सकता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये गलत सोचते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आपसे नहीं हो सकती हैं, जिन चीज़ों को आप कर रहे हैं, जो आप अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत से करते हैं, अगर उसमें सफलता नहीं मिलती है तो ये परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्यों से नहीं हो सकता है, जिसे मनुष्य नहीं कर सकता है, उस कार्य को परमेश्वर कर सकता है। प्रभु के वचन में, पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और उसके 26 वचन में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा। मत्ती 19 अध्याय उसके 26 पद में यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मित्रों, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मनुष्य किसी भी कार्य में अगर सफल नहीं होता, अगर मनुष्य लगातार अपने काम में सफल नहीं हो रहा है, तो वो काम में परमेश्वर उसको सफलता दे सकता है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हमें सफलता उसके द्वारा मिलती है और असफलता जो है दूर चली जाती है। आपको विजय देने के लिए यीशु मसीह है। यीशु मसीह विजयी हुआ है। प्रभु यीशु मसीह की विजय में हम शामिल हैं और उसके वचन में ये लिखा है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो उसके विजय उत्सव में शामिल हैं और उसके विजय जुलूस में उसके साथ हैं। परमेश्वर ने कहा है कि निराश ना हो। परमेश्वर कहता है कि तुम घबराना नहीं, डरना नहीं, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ प्रभु यीशु आपके साथ है, जब उसके पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है, तो आप भी रीति से भयभीत ना हो और निराश ना हो। आपके लिए इन तमाम अद्भुत कामों के द्वारा, इन चमत्कारों के द्वारा आपको विश्वास और बढ़ेगा। मित्रों, परमेश्वर ने अपने दास, अपने भक्तों, अपने नबियों के द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए और इन्हीं में से आज हम एलीशा के द्वारा किए गए बहुत से चमत्कारों को देखेंगे। जो परमेश्वर का दास और परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का नबी था और उसका काम था कि वो परमेश्वर की महिमा को करे। परमेश्वर ने उसको चुना था। एलीशा के जीवन से हमने कल भी देखा और आज भी हम एलीशा के जीवन से बहुत कुछ देखने वाले हैं। एलीशा के दिनों में जब वो नबी था तो उन दिनों में एक स्त्री थी जो परमेश्वर के भक्त की पत्नी थी, परमेश्वर के दास की पत्नी थी और उसका पति भी परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की सेवा करता था। लेकिन एक समय उसका पति जो है मर गया था और वो स्त्री विधवा थी। और ऐसी विधवा स्त्री जो थी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। और समस्या क्या आ गई कि वो जो उसका पति था उसने कुछ कर्जा लिया था और एक साहूकार से, और वो साहूकार उस पैसे को मांगने के लिए उस स्त्री के पास आया। और ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में मिलता है कि
भविष्यवक्ताओं की पत्नियों, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री थी जिसका पति मर गया था, और वह स्त्री एलीशा की दुहाई देकर एलीशा के पास गई और कहने लगी कि तेरा दास मेरा पति मर चुका है, और तू जानता है कि मेरा पति परमेश्वर का भय मानने वाला था और परमेश्वर की सेवा करता था, लेकिन वह कर्जदार था और उस पर एक साहूकार का कर्ज था, और अब वो मेरे घर में आया है कि वो मेरे दोनों पुत्रों को अपने घर ले जाना चाहता है, और वो चाहता है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपना जो है नौकर बना के रखे, अपना गुलाम बना के रखे, और वो कहता है कि जब तक तू कर्जा नहीं देगी तब तक तेरे दोनों पुत्रों को मैं गुलाम बना के रखूँगा। ऐसी विधवा स्त्री विडंबना है, कैसी परिस्थिति है, कैसी विषम परिस्थिति में फंस गई है कि बेचारी के पति भी खत्म हो चुका है और 2 लड़के हैं, और दोनों को वो साहूकार अपने घर ले जाके गुलामी करवाना चाहता है। क्यों? कि उसके पति के ऊपर कर्जा था। पर ऐसी समय, ऐसे हालत में वह स्त्री किसी के पास नहीं गई, वह स्त्री एलीशा के पास गई, और उसने एलीशा नबी से कहा, बता कि मुझे क्या करना है, मेरी ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परेशानी है जिससे मैं मुसीबत में हूँ और मेरे बच्चों को बचाना है। तब एलीशा ने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ, तू क्या चाह रही है कि मैं तेरे लिए करूँ? एलीशा ने उससे पूछा क्या चाहती है? तब एलीशा ने उससे ये भी पूछा कि तेरे पास क्या है, तेरे घर में क्या है। मित्रों, ये वचन जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है कि जो तेरे पास है पहले उसके बारे में बता कि तेरे पास क्या है। यीशु ने भी कहा, तुम्हारे पास यदि राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो तुम कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्त्री के लिए भी वो नबी ये कहना चाहता है कि तेरे पास क्या है, क्या तेरे पास विश्वास है या तेरे घर में कुछ है? उसने कहा हाँ प्रभु। तब उसने पूछा तेरे घर में क्या है? उसने कहा एक हांडी में थोड़ा सा तेल है और उसके अलावा कुछ नहीं है। बहुत ही गरीब और बहुत ही मजबूर स्त्री है, उसके पास और कुछ नहीं है, थोड़ा सा तेल उसके घर में हांडी में भरा है। नबी ने कहा ठीक है, तू बाहर जाकर अपनी सारी सहेलियों से, अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाना, और बर्तन थोड़े मत लाना और बड़े बड़े बर्तन लेकर के आना। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। वो घर गई और उसने सब पड़ोसियों से बर्तन मांगे, और वो ढेर सारे बर्तन, बड़े बड़े बर्तन लेकर अपने घर में आई, और उसने अपना घर में बर्तनों को लगा दिया। और फिर उसके बाद नबी के पास गई। तब नबी ने कहा अब जा, अपने घर का द्वार बंद करना और तेल बहने लगेगा तेरे घर में, और इतना जितने बर्तन तेरे पास हैं उन सब को भर लेना। और ऐसा ही हुआ कि उसके बाद उसके घर में तेल की जो धार बहने लगी, और वो परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार, और वो ये नहीं जानती थी ये तेल कहाँ से आ रहा है, परंतु वो उसे भरती जा रही थी और सारे बर्तन भर गए। और उसके बाद उसने अपने बच्चों से कहा और बर्तन ले आओ मेरे पास। तब लोगों ने अपने बर्तन देना मना कर दिया। उसके बाद तब जब बर्तन नहीं रहा, बच्चों ने कहा अब बर्तन नहीं है, तब तेल बहना बंद हो गया। मित्रों, उस स्त्री ने सब तेल भर लिया अपने घर में बर्तनों में, बड़े बड़े बर्तन, कनस्तर, और उसके बाद फिर वो नबी के पास गई और उसने जाकर एलीशा से कहा अब बता प्रभु क्या करना है। तब उसने कहा ठीक है, आप जाकर इस तेल को मार्केट में, बाजार में बेच दे और बेचकर उसका कर्जा चुका देना। और ऐसा ही उसने किया। प्रियो, हम देखते हैं उस गरीब विधवा स्त्री की इज्जत को बचाना, उसकी ज़िंदगी को बचाना, उसके बच्चों को बचाना, गुलामी से उसके बच्चों को बचाया गया।
एलीशा नबी के द्वारा इतने बड़े चमत्कार को हम देखते हैं कि उसने इस परिवार की सबसे बड़ी कमी को, उसकी घटी को पूरा किया, उसकी ज़रूरत को पूरा किया। दूसरा राजा और उसमें हम 5 अध्याय में देखते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार देखा था कि नामान का जो कोढ़ था वो एलीशा की प्रार्थना के द्वारा और एलीशा के वचन के द्वारा नामान का कोढ़ खत्म हो गया था। और नामान बहुत सारी संपत्ति लेकर आया था, लेकिन नामान की संपत्ति में से एक सोने का, चांदी का टुकड़ा या बर्तन कुछ भी या कपड़ा कुछ भी एलीशा ने नहीं लिया। परंतु गेहजी उसका जो सेवक था वो लालची स्वभाव में आ गया और उसने अपने मन में सोचा कि मेरे स्वामी ने तो इसका सोना चांदी और कपड़ा कुछ भी नहीं लिया, जबकि वो बार बार उससे निवेदन कर रहा था कि थोड़ा सा कुछ ले लीजिए। परंतु इसने मन में कहा मैं दौड़कर उसके पीछे जाऊंगा और मैं उससे कुछ ना कुछ तो ले ही लूँगा। प्रियो, जहाँ पर उसने कहा मैं कुछ ना कुछ तो ले ही लूँगा, और वहीं पर उसके मन में पाप समा गया और वो गया और उसने जा कर के नामान के रथों को रुकवा लिया रास्ते में जाके, और नामान रथ पर से उतर पड़ा, क्योंकि नामान सीरिया के राजा का सेनापति था और वो बहुत बड़ा खजांची था। उसने सोचा कि गेहजी क्यों आ रहा है, इसलिए गेहजी के लिए वो रुक गया। और जब उसने पूछा तो गेहजी ने कहा कि मेरे स्वामी ने 2 जोड़े वस्त्र और 2 किक्कार सोना और 2 किक्कार चांदी मांगा है। तब नामान ने कहा खुशी से ले ले, और वो ले गया। और जब वो अपने घर में गया तो ले जा करके उसने उस सोने को और चांदी को और उस कपड़ों को अपने घर में रख दिया। और उसके बाद वो जा करके एलीशा के पास खड़ा हो गया और एलीशा ने उससे पूछा कि तू कहाँ था? तब उसने कहा मैं कहीं नहीं गया था, हे प्रभु तेरा दास तो कहीं नहीं गया था, यहीं था। तब एलीशा ने कहा जब वो नामान अपने रथ पर से उतरकर इधर को मुंह करके तुझे देख रहा था और जब उसने तुझे सोना और चांदी और कपड़े दिए थे, तब ये बात मैं जानता था। और परमेश्वर की आत्मा ने एलीशा को सब कुछ बता दिया कि गेहजी कहाँ है और क्या कर रहा है। इसलिए उसने गेहजी से कहा कि क्या ये समय सोना और चांदी और कपड़ों को लेने का है या ये समय परमेश्वर की महिमा करने का है? क्या हमें लालच में फंस जाना चाहिए? क्या हमें पैसे के लालच में फंस जाना चाहिए या हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए? ये समय ऐसा है कि तू लालच में पड़ गया। तब उसने परमेश्वर के दास ने एलीशा ने उससे कहा अब से लेकर सारे जीवन भर नामान का कोढ़ तुझको लगा ही रहेगा। मित्रों, उसी समय से गेहजी पूरी तरह से कोढ़ से सफ़ेद हो गया और पूरा कोढ़ में भर गया और उस एलीशा के सामने से चला गया। एक लालच ने गेहजी को पूरी रीति से कोढ़ी बना दिया और परमेश्वर के दास एलीशा के द्वारा ये भी चमत्कार में गिना जाता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को पूरा करता है, लेकिन हम किसी दूसरे के धन पर लालच करें, यदि हम किसी दूसरे की किसी वस्तुओं को अनैतिक रीति से हासिल करने की कोशिश करें तो ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों की कमाई में आशीष नहीं देता और ना उनके जीवन में आशीष देता है। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उस पर भरोसा करना चाहिए कि वो हर एक असंभव को संभव करेगा, वो हर एक असफलता को सफलता में बदल देगा। हम देखते हैं कि एलीशा जो है वो परमेश्वर का बहुत ही अच्छा भक्त था और भय मानने वाला था। और एक दिन की बात है कि दूसरा राजा 6 अध्याय उसके 1 से 7 वचन में एक बहुत अच्छा चमत्कार यहाँ पर
लिखा हुआ है कि एलीशा और उसके लोग, उसके सेवक लोग मिल करके कहीं बाहर प्रचार कार्य में, सेवकाई में गए हुए थे, और वो यरदन नदी के किनारे वहाँ कहीं कुछ समय उनको रुकना था। तब उसके एक सेवक ने कहा, प्रभु तेरे लिए हम यहाँ पर एक झोपड़ी बनाएंगे। और झोपड़ी बनाने के लिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने के लिए गया। और जब वो लकड़ी काट रहा था तो पेड़ जो था वो ऊंचा था, और पेड़ की जो डाली थी वो नदी के ऊपर थी। और उस डाली पे चढ़कर उसने जब लकड़ियाँ काटी तो क्या हुआ कि कुल्हाड़ी जो है बेंट में से निकलकर वो लोहे की कुल्हाड़ी जो है पानी में चली गई। तब वो चिल्ला उठा, कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, ये तो कुल्हाड़ी मांगी हुई थी और अब उसके पास कोई इंतजाम नहीं था, वो क्या करता। तब एलीशा ने उससे पूछा कि ये बता वो कुल्हाड़ी कहाँ पर गिरी थी। तब उसने इशारा करके बता दिया कि वहाँ पर गिरी थी। तब एलीशा ने एक लकड़ी, छोटी सी पेड़ में से कहीं से एक लकड़ी काट करके और उसको उसने उसी जगह डाल दिया। तो क्या हुआ कि वो लकड़ी जैसे ऊपर गिरी तो कुल्हाड़ी जमीन पर से नीचे पानी में से ऊपर आके पानी के ऊपर तैरने लगी, और इस अद्भुत कार्य को देखा गया। तब सब लोगों पर परमेश्वर का भय छा गया कि ये कैसा मनुष्य है कि परमेश्वर इसके साथ बड़े बड़े कार्य करता है। कोई भी कार्य, इन कामों को जो परमेश्वर ने किया है, कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता। प्रियो, जब एलीशा मर गया, बाद में आगे चल के एलीशा बूढ़ा हो गया और एलीशा मर गया। जब एलीशा मरा तो उसके मरने के बाद उसको एक कब्र में दफना दिया गया था। और काफ़ी समय के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक और बड़ी घटना हुई। हम इसे दूसरा राजा 13 अध्याय और उसके 20 पद में पढ़ सकते हैं। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। और प्रतिवर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे और एक दल उन्हें दिखाई दिया। तब उन्होंने उस सब को एलीशा की कब्र में डाल दिया, और एलीशा की हड्डियां छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल पर खड़ा हो गया। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अद्भुत बात है कि एलीशा की कब्र के अंदर जब मुर्दा डाल दिया गया और मुर्दे को जैसे ही वो एलीशा की हड्डियों से छुआ, वो तुरंत ही जीवित हो गया। उसके आश्चर्य कर्मों को, उसके किए गए जो बड़े बड़े कामों को हम ऐसे देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है अपने नबियों के द्वारा उनकी हड्डियों से छूने पर भी मुर्दा जी उठा। और ऐसा प्रभु का वचन बताता है कि असूर के राजा के लोगों का जो दल था, वो एक बार जब इस्राएल पर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, तो उस समय भी परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म उनके साथ में किया। और ये बहुत ही विषय गंभीर है। दूसरा राजा उसके 6 अध्याय में हम इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा राजा 6 अध्याय 18 वचन से लिखा हुआ है, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। और तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और ना ये नगर है, मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें सोमरोन पहुंचा दिया। हम देखते हैं कि एलीशा ने इतना बड़ा आश्चर्य कर्म यहाँ पर दिखाया कि असूर के राजा के जो सेना थी, जो उनको नाश करने जा रहे थे इस्राएलियों को, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर दे प्रभु। और वो पूरे दल के जो लोग थे, सैनिक थे, वो सारे अंधे हो गए और वो टटोलने लगे कि किधर को जाएं। तब एलीशा ने उनको रास्ता दिखाया और कहा, इधर नहीं, इधर चलना है।
तब उसने उनकी अगुवाई की और उसने सोमरोन में उनको पहुंचा दिया। तब एलीशा ने फिर से प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु अब इनकी आंखें खोल दे। जब वे सोमरोन में आ गए तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा इनकी आंखें खोल दे कि ये देख सकें। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोल दी और जब वे देखने लगे तब वे क्या देखा कि हम सोमरोन के मध्य में हैं। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार डालूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न और जल दे कि वे खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर के दास एलीशा ने बड़े बड़े चमत्कार किए और उसने हर एक घटी को जहाँ पर जो ज़रूरत थी उसको परमेश्वर ने उसके द्वारा पूरा किया। इनको उसने अंधा किया और बाद में फिर से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो कहता है कि फिर से प्रार्थना किया गया और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। सब आश्चर्य कर्मों की चर्चा हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर है। आप सोचते हैं कि मेरी सामर्थ्य से होगा, मेरे बल से होगा, मेरी बुद्धि से, लेकिन परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से सब कुछ होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, सारा आदर मान महिमा प्रभु आपको देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं इन वचनों को सुनने वाले हमारे दर्शकों को, सभी प्रिय भाई बहनों को आशीष दीजिए। उनके जो असफलताएं हैं उनको सफलता में बदल दीजिए प्रभु। उनके जीवन में कामयाबी दीजिए प्रभु। धन्यवाद के साथ इस पूरे अपने लोगों को प्रभु आपके हवाले करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।